बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम फिदाका अबी व उम्मी या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर महमूद सलीम नूरी हाज़िर खिदमत हूँ। होम्योपैथिक प्लेटफॉर्म से आपकी सेहत आम्मा से मुतालिक दवाइयाँ जो आपको बड़ी बीमारियों से, बड़ी परेशानियों से, हॉस्पिटल के धक्कों से बचा सकती हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है पित्ते की पथरी के हवाले से है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मसले मसाइल लोगों ने खड़े किए हुए हैं और लोगों को खौफज़दा भी किया हुआ है, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं और फ़ौरन से अपने पित्ते की पथरी के नाम पर डर के ऑपरेशन करा लेते हैं और पित्ता जो है वो निकलवा देते हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियों में आते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ अपने जुज़ से ही तैयार होती है। अगर कोई एक चीज़ भी बीच में कम हो जाए तो यकीनन परेशानियाँ होती हैं। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें मुत्तसिल रखी हैं वो मिलकर ही किसी चीज़ को काम करते हैं। जिगर है, लबलबा है, पित्ता है, अहम ऑर्गन है मैदे की सपोर्ट के लिए, मैदे से जुड़े हुए हैं। मैदे की कारकर्दगी इन्हीं से जुड़ी हुई है। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो मैदा फिर अपनी कारकर्दगी पूरी तौर पर नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा कीमती ऑर्गन्स हैं मैदे के लिए और मैदे की जान है एक तरह से। इसी तरह जिगर अगर लबलबा हट जाए तो जिगर की परफॉर्मेंस नहीं रह सकती। अगर पित्ता हट जाए तो जिगर अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। ये तीनों एक दूसरे को सपोर्टिंग ऑर्गन है। देखिए, हम अगर छोटी सी मिसाल है, कोई एक चीज़ भी अगर किसी चीज़ में कम हो जाती है, आप सारा खाना बना लें, सारी 10 इंग्रेडिएंट्स डाल दें, सिर्फ उसमें नमक आप हटा दें तो उसका सारा जायका जो है वो रह जाता है। इसी तरह आप चाय है और दूध है और पानी है और जो उसके अज्जा हैं उसमें से कोई एक चीज़ भी हटा लेते हैं या कम कर देते हैं तो उसकी जो अपनी तासीर है, उसकी अपनी जो खुशबू है, उसका अपना जायका है वो रह जाता है। तो ऐसी बीसियों मिसालें हैं जो फ़ौरन अक़ल में आती हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं इससे कुछ नहीं होता तो वो फिर फितरी उसूलों और तकाज़ों से हट कर एक बात करता है, जिससे वो सिर्फ़ अपने तौर पर ही कोई मफरूज़ा बना ले, हकीकत हाल पर वो उसे साबित नहीं कर सकता। कुछ ऐसे सवालात हैं पित्ते के हवाले से जो आपके जहनों में आते होंगे। मैंने भी उसे कुछ पॉइंट्स उसके ऐसे लिख लिए हैं कि आपके सवालात जो आपके जहन में हैं मैं आपके जहन से कॉपी करके आप अपने तौर पर कुछ पेश करूं ताकि आपको पित्ते की पथरी के हवाले से मालूमात हों और फिर बाद में मैं इसके परहेज़ के हवाले से और इसकी वजह कि ये क्यों होता है और फिर उसके इलाज के हवाले से, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। किसी शख्स की ज़िंदगी में उस वक्त तक तवाज़ुन नहीं रहता कि जब तक वो सेहत से भरपूर ना हो। कोई एक चीज़ भी अगर सेहत के हवाले से मुतासिर हो जाती है तो ज़िंदगी के सारे मामलात मुतासिर होते हैं। अगर सिर्फ बुखार ही किसी शख्स को रहने लगे तो वो अपनी रोज़मर्रा के मामलात से फिर उसको कम हक़ को अदा नहीं कर सकता। वो ड्यूटी पर टाइम पर नहीं पहुंच सकता। ड्यूटी चले भी जाए तो वो ड्यूटी पर सही तौर पर अपनी जो भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। सिर्फ बुखार की वजह से, सिर्फ ज़ुकाम हो जाए किसी को तो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पित्ते की पथरी तो बहुत बड़ी बात है, तकलीफ़देह अमर आ जाता है जब पित्ते की पथरी हो जाए और उसकी तकलीफ़ें शुरू हो जाए तो फिर ड्यूटी क्या, बंदा घर में भी चैन से नहीं बैठ सकता। तो पहले जो एक इससे मालूमात के हवाले से मैं बता दूं, दुनिया में इस बीमारी का रेशियो कितना है। दुनिया में इस बीमारी का रेशियो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं। इतने ज़्यादा पित्ते की पथरियाँ कॉज होती हैं। मर्दों में ज़्यादा होता है या औरतों में ज़्यादा होता है, तो ये पित्ते की पथरियों का ज़्यादा तनासुब जो देखा गया है ऑपरेशन रिकॉर्ड से, औरतों में ये पित्ते की पथरी ज़्यादा देखी जाती है। और उम्र के एतबार से कि ये कब होती है
इसका रेशो जो देखा गया है रिकॉर्ड के हवाले से, वो 40 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक इसका रेशो देखा गया है कि इस उम्र में पित्ते की पथरियाँ ज़्यादा कॉज होती हैं। कितनी मिकदार में पित्ते की पथरी हो जो तकलीफ़ का बायस बन सकती है? 3 सेंटीमीटर से अगर पित्ते में पथरी हो और वो 3 सेंटीमीटर से बढ़ जाए तो बस फिर वो तकलीफ़ का बायस बनती है, सूजन का बायस भी बन सकती है, और अगर अपनी जगह से निकल के नाली वगैरह की तरफ आ जाए, कहीं फंस जाए, तो वो फिर शदीद तकलीफ़ और अज़ियत का बायस हो सकती है। ये क्यों होती है? ये जनाब आली, जिस तरह दीगर बीमारियां होती हैं उसी तरह इसकी भी एक वजह, हट के कोई वजह नहीं होती है। हमारी बॉडी में अगर किसी भी हार्मोन्स के मिकदार बढ़ जाए तो वो फिर इस किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, चाहे वो गुर्दे की पथरी हो, चाहे वो पित्ते की पथरी हो। उसमें जो बहुत ज़्यादा समझे कि बेस बन जाता है पित्ते की पथरी या गुर्दे की पथरी के लिए, वो है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो फिर ये अक्सर ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और वो दूसरे एंजाइम्स कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर जो है वो बैठना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसमें सख्ती भी होती है, और फिर उसकी वजाहत के लिए हम कहते हैं कि ये तो एक पत्थर छोटा है तो पथरी की सूरत में अल्ट्रासाउंड में आ जाता है। ऐसे तो ये ज़ाहिर नहीं होती है। जब आप किसी भी वजह से आप ऑपरेशन किसी चीज़ का कराने जा रहे हो या किसी और वजह से आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अचानक ये सामने आ जाती है कि जनाब आपके पित्ते में भी पथरी है। अगर आप वॉक नहीं करते हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं संभालते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स उन लोगों को ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में यूँ ज़्यादा होती है कि वो उनके मेनोपॉज़ का जो एज है, जो 40 साल से अक्सर 45 साल के दरमियान शुरू होता है, तो उनमें हार्मोनिक्स जो है वो तब्दीलियाँ आती हैं, और ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। हार्मोनिक प्रॉब्लम्स में फिर वो ब्लड में कुछ अरसे जब तक कि वो सेटलमेंट नहीं हो जाता तो ब्लड में हार्मोन्स की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। इसमें ब्लड प्रेशर का अर्जा भी हो जाता है। मेनोपॉज़ जो ख़वातीन में आते हैं, मेंसेस बंद होने का जो टाइम होता है, उसमें अक्सर ख़वातीन को ज़हनी तौर पर भी कुछ उलझनें हो जाती हैं, कुछ नफ्सियाती अवारिज़ात भी लाहक हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर का अर्जा भी हो जाता है, बाज़ को शुगर की तरफ भी जो है वो जाने लगते हैं। तो ये ज़रा समझ, 4-5 साल का जो अरसा होता है मेनोपॉज़, 40 से 45 तक के दरमियान बंद होना, और फिर साल 2 साल अपने आप को ज़रा मैनेज करना। इस वक्त ज़रा अपने आप को बहुत ज़्यादा तन्हा ना रखना, अपने आप को बिठा के नहीं एक जगह डिप्रेशन के तौर पर बैठ गए या ज़रा सी चीज़ों में अपने आप को बहुत ज़्यादा जो इन्वॉल्व कर लिया कि जनाब मुझे ये तकलीफ़ है। आपको इस वक्त भी मुतहरिक रहना है जैसे आप पहले मुतहरिक थे। आपको वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, आपकी हरकत बहुत ज़रूरी है, और अगर छोटी मोटी कोई भी चीज़ होती है उसका तदारुक फ़ौरन आपको करना चाहिए, वरना होता यही है कि जहाँ जहाँ से ब्लड गुज़रता है, अगर वहाँ हार्मोन्स के खून में मिकदार ज़्यादा रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहे, तो फिर वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिल जाते हैं और पथरी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। जब वो पित्ते में या गुर्दे में पथरी जब दाखिल हो रही होती है तो वो कोई पत्थर की सूरत में दाखिल नहीं होती है जिसके लोग कहें जी पित्ते में पथरी हो जाए तो अब तो ऑपरेशन से ही निकलेगा, बाहर कैसे निकलेगा। भाई वो जब पित्ते में गया है या गुर्दे में गया है तो पथरी की सूरत में तो नहीं गया, वो बॉडी के जो ज़रूरी अज्जा थे, एंजाइम्स थे, हार्मोन्स थे, कोलेस्ट्रॉल था, उसी सूरत में गया है। अब उसे बाहर जो है वो किस तरह निकालेंगे, लोग कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बाहर कैसे निकलेगा। भाई आप उसको अगर थोड़ा सा तहम्मुल से सोचेंगे कि अगर वो वहाँ पर जिस तरह गया है उसी तरह अपनी हालत में आ जाए तो वो ब्लड के साथ दोबारा शामिल होकर वो बाहर निकल जाता है। जैसे गुर्दे की पथरी होती है, इसी तरह पित्ते की पथरी की तरफ होम्योपैथिक जो इलाज मुआलजे में लोग कम आते हैं, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ होता नहीं। हर 6 महीने बाद हम किसी मेडिकल टेस्ट की तरफ भी नहीं जाते। जब एक तकलीफ़ बहुत इस तरह अचानक आती है और बहुत ज़्यादा शिद्दत से होती है तो सीधा हम ऑपरेशन भागते हैं एमरजेंसी वाले फ़ौरन ये कहते हैं अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो भाई वो तो शिद्दत की टाइम होता है, उस वक्त लोग फ़ौरन फिर ऑपरेशन करा लेते हैं। तो होम्योपैथिक की तरफ कम आते हैं। गुर्दे की पथरी में तो ये है कि फिर भी लोग आ जाते हैं, अल्ट्रासाउंड में आ गया, थोड़ी तकलीफ़ हुई आ गया, क्योंकि उसमें चीज़ जल्दी ज़ाहिर हो जाती है। पित्ते की पथरी जो है इसकी तकलीफ़ देर में ज़ाहिर होती है, और वो 3 mm से ऊपर हो फिर ज़ाहिर होती है।
अच्छा, जो लोग भी एहतियात क्या करना है, जब आप किसी दूर सफ़र पर जा रहे हैं, हज पर जा रहे हैं, किसी फ़ौज में हैं, आप कहीं 2-3 महीने के लिए जा रहे हैं, तो मेहरबानी करें कि पहले आप अपना अल्ट्रासाउंड करा लें कि इसमें किन क्या चीज़ इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। तो इलाज मुआवजे की तरफ आ जाते हैं कि इलाज मुआवजा कैसे होगा। आपकी बॉडी में जो कोई चीज़ सेल्स के साथ मिलकर, कोलेस्ट्रॉल के सेल्स के साथ मिलकर बैठ गई हैं, उसे कैसे जो है वहाँ से निकाला जा सकता है। पित्ते की पथरी के बारे में तो लोगों की नॉलेज कम होगी, लेकिन होम्योपैथिक तरीके इलाज से गुर्दे की पथरी के हवाले से ये तो बहुत ही मशहूर बात है। खुद बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो होम्योपैथिक दवाइयाँ उनका मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। खुद हमारी तरफ रेफ़र करते हैं कि आप होम्योपैथिक से इसका इलाज करा लें। खुद मशवरा देते हैं कि इसका इलाज करा लें। जो लोग थोड़ा सा वसी नज़र हैं, थोड़ा सा उनका दिल बड़ा है, तो वो लोगों के लिए आसानी कर देते हैं। जो तंग नज़री का मुज़ाहरा करते हैं, जिनकी नॉलेज कम है और जो समझते हैं कि बस ये कुएँ में जो पानी है बस यही पानी है, इसके अलावा जो है वो कोई और दुनिया नहीं है, ना दरिया है ना समंदर है, तो उन लोगों की तो मैं बात नहीं करता। लेकिन ये जो वसी नज़र हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने फराग दिल बनाया है, तो वो ज़रूर जहाँ पेशेंट के लिए आसानी होती है उसे वहाँ रेफ़र कर देते हैं। इलाज मुआवजे में होम्योपैथिक तरीका इलाज से मैं आपको 3 दवाइयाँ ऐसी बता देता हूँ जिनको आप हम वज़न ले लें, मतलब आप उसके जो हैं अगर लूज़ में लेते हैं तो तब भी ठीक है, 20 ml आपने लेना है। और अगर आप जर्मन में लेते हैं तो वो तो 20 ml की ही बोतल आती है, तो जर्मन में ही आप ले लें, ज़्यादा मुनासिब है, आपको परेशानी से बच जाएंगे। कार्डुअस मैरिनस ये टिंचर में लेना है, क्यू पावर में, च्यूनंथस और बर्बरस वेलगेरस, ये तीनों आपने जो है मिक्स कर देना। हम मिजाज हैं और क्यू पावर में है, तो इंशाल्लाह इसमें चूँकि आइटम का इस्तेमाल नहीं है, तो इसलिए ये आपस में मिलके कोई तीसरी दवा चौथी दवा नहीं बनेगी, तो ये हर एक अपनी माहियत खोएगा भी नहीं। तो ये टिंचर्स में आप इसको जो है तीनों को एक जगह मिला लें और 20-20 कतरे 1 गिलास पानी में दिन में 3 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करें, तो ये इंशाल्लाह पित्ते की पथरी के लिए बेहतरीन इलाज है। रात को सोने से पहले आप क्रूड फॉर्म में भी दवा एक ले लें, जिसमें आप एक पुदीना जो है उसकी 1 गड्डी ले लें और उसके पत्ते निकाल लें और उसमें आधा चम्मच जो है वो आपने अजवाइन डाल देना है और थोड़ा सा एक टुकड़ा अदरक का डाल देना है। उसको खूब जोश दें, 1.5 कप पानी है तो आप उसको 1 कप कर लें, फिर उसको छान लें, छान के रात को आप रोज़ाना पी लें। अगर आपको शुगर है तो फिर आप गुड़ ना डालें, और अगर आपको शुगर नहीं है तो आप थोड़ा सा उसमें गुड़ की एक छोटी सी डली भी डाल सकते हैं। ये रोज़ रात को खाने के 1 घंटे बाद आपने लेना है। सुबह नाश्ते में आपने 1 कप नीम गर्म पानी में 3 चम्मच जो है वो जैतून के तेल, छोटे चम्मच जो हैं, तो खाने वाले जो चम्मच होते हैं, वो 3 चम्मच आपने जैतून के तेल के डाल देने और थोड़ा सा उसमें आपने सुहागा डालना है। सुहागा आप 50 रुपये का ले आएँ, उसको जो है वो पैन में बिरियाँ कर लें, हल्का सा सेक दें, उसका पानी जल जाएगा, फिर उसको जो है वो आप मिक्स कर लें, पाउडर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, उसको सिर्फ हल्का सा बिरियाँ करना है। आप देखेंगे कि वो फूल रहा है और उसके बाद फिर उसको हल्का से जब खुश्क होने लगे तो आप उसको जो है हिलाते रहें और फिर बंद कर दें चूल्हा, और उसके बाद उठा लें, वो पाउडर बन जाएगा। पाउडर की 1 चुटकी आपने उसमें डालनी है और आधा नींबू आधा आपने उसका रस उसमें डालना है, उसको मिक्स करके निहार मुँह आपने ये पीना है। सुबह की ये रूटीन में रखें, रात की रूटीन में वो रखें, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, वाइटामिन्स ही वाइटामिन्स हैं। और इंशाल्लाह ये चीज़ जब आपकी बॉडी में, एक तो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, जो खुद अंदर का डॉक्टर है वो खुद जो चीज़ अंदर कहीं बिगाड़ पैदा कर रही होती तो उसे निकाल देगा। तो और आप जहाँ भी जिस्म में कुछ भी ऐसा बैठ रहा होगा जो सेहत के लिए मुज़िर है, तो इंशाल्लाह वो उसको जिस्म से खारिज कर देगा, चाहे वो गुर्दा हो, चाहे वो मसाना हो, चाहे वो कुत्ता हो, वो उसको खारिज कर देगा। और दिन में आप 3 टाइम मेडिसिन जो मैंने आपको बताई वो ले लें, और रात को जो मैंने आपको
अजवाइन और पुदीने का। अच्छा, दर्द के लिए पेन किलर में हमारे यहाँ जब ज़्यादा दर्द वगैरह का एहसास होता है तो आपको हमारे यहाँ कॉलिस्ट्रीनम ये दवा है, ये 30 पोटेंसी में रखें। जब भी कभी आप दर्द महसूस करें, ये देखिए सीधे साइड में पसलियों के नीचे दर्द वगैरह होता है। अल्ट्रासाउंड से और आपको क्लियर हो जाएगा। जिस जगह पे सीधे साइड में पसलियों के नीचे दर्द हो रहा है, इस जगह पर आप जो है वो 1 चम्मच आप तेल ले लें, कड़वा तेल जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सरसों का तेल, ठीक है। और उसमें आधा चम्मच जो है वो अजवाइन है, तो आप उसको जला लें, यानी कि अजवाइन को उसमें जला लें, तो बस छान लें और दर्द की जगह पर उसको लगाएं। तो इंशाअल्लाह दिन में 2-3 दफ़ा यहाँ दर्द की जगह पर इस तरह मसाज करें, बहुत दबाव से नहीं करना, हल्का सा मसाज कर देना है। तो ये भी करें। ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये इंशाअल्लाह आपको भरपूर सेहत देगी। और हम सिर्फ यही नहीं कि पित्ते की पथरी के हवाले से आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिस्म में रसूली हो जाती है या जिस्म में जो है वो फाइब्रोमास हो जाते हैं, गुठलियाँ सी बन जाती हैं जिस्म में कहीं भी, बस ये आप 1 माह इस्तेमाल करें इसे, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे 10-15 दिन के इस्तेमाल से ही आपकी तकलीफ़ में नुमाया कमी आ जाएगी। और इंशाअल्लाह महीने भर के इस्तेमाल से आपकी पथरी जो है वहाँ से गायब हो जाएगी। तो खाली यही नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लोग कहीं भी आपको ट्यूमर हो जाता है, कोई फाइब्रोमा, कोई गुठली बॉडी में हो जाती है, कोई दिमाग में कोई कहते हैं रसूली बन रही है, सिटी स्कैन में आया है, या कहीं पर चेस्ट में कोई गुठली बन रही है, तो उसको ऑपरेशन कहाँ है, तो होम्योपैथिक तरीका इलाज और कोई अच्छा माहिर आपको आयुर्वेदिक कोई हकीम अच्छा जो वाकई पढ़ा लिखा हो, गवर्नमेंट से रजिस्टर हो, जो ख़ास तौर पर इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखता हो, तो इंशाअल्लाह वो भी इन चीज़ों को मेडिसिन से कवर कर सकता है। तो अगर आप किसी तरह इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपको हो रही होती हैं या किसी को आपने देखा है, तो आप बिल्कुल हमसे मशवरा करें। ऑपरेशन से ये चीज़ें जाती भी नहीं है। एक गुठली आप निकालेंगे, 2 माह बाद उससे 2 इंच हट के, 4 इंच हट के फिर कोई नई गुठली बन जाएगी। एक साइड पर आप चेस्ट में अगर कराते हैं, दूसरी तरफ बन जाएगी। ये इस तरह जाने वाली चीज़ नहीं होती, इसका पूरा जाल होता है। इसकी जब तक बुनियादी तौर पर जो है आप सद्देबाप नहीं करते, इनकी जड़ें ख़त्म नहीं होती, तो ये ख़ुद भी अपना वजूद जो है लेकर बैठे रहते हैं और डेरा डाले रखते हैं। तो ये भी होम्योपैथिक से कवर हो जाती है। कोई भी ऐसी जिस्म में चीज़ जो गैर ज़रूरी तौर पर हार्मोनिस प्रॉब्लम की वजह से हो जाती है, तो होम्योपैथिक की मेडिसिन इसे दवाओं से ही हम कवर कर लेते हैं। हम इन्हें सर्जरी मेडिसिन कहते हैं। जो सर्जरी की कोई प्रॉब्लम होती है तो दवाइयाँ उसको खुद कवर कर लेती हैं। तो ये बहुत ही मालूमाती आपको, और जिसमें बहुत आसानियाँ हैं, लोगों के लिए बहुत शिफाए आम्मा है। तो ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि लोग मुख्तलिफ़ उलझनों में पड़े हैं उससे निकल सकें। हमसे कोई मशवरा हो, 0315271996 ये हमारा नंबर है। इसी पे व्हाट्सअप भी है, कॉल भी है, तो आप इस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। और कोई कमेंट हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट्स दें, कोई मशवरा हो तो मशवरा दें। तो अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब को वीडियो के मुतालिक आगाही दें। डॉक्टर महमूद सलीम नूरी के नाम से ये हमारा चैनल है। अल्लाह ताला आपको बीमारियों आसानियों से महफूज रखे और हमें भी महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।